एक्सट्रीमिस्ट? क्या एक्सट्रीम कर दिया इन्होंने ऐसा? Why do we call them radicalist? Why do we call them extremist? When you went through the chapter, if you've read it, what do you feel? What is the difference between the moderates and the extremists? The tools that they're using are changing. Prayer, petition, protest, begging. वो कहते हैं हम भीख मांगे, वो भीख मांगेंगे, वो कहते हैं हम छीन के लेंगे। छीन के लेने के दो तरीके होते हैं, एक तो सर पे गोली रख दो, दूसरी बात ये है कि सामने वाले का काम करना बंद कर दो, सिविल डिसोबीडियंस कर दो, उनका सामान यूज करना बंद कर दो, बॉयकॉट कर दो उन्हें। तो इस कॉन्टेक्स्ट में व्हेन आई टॉक अबाउट एक्सट्रीमिज्म, it culminated into two branches, students, wherein one side are non-violent people and one side are violent people. Keeping that in mind, the two branches that you are going to witness in this particular time period with respect to the extremist ideology will be the rise of radical leaders within INC, which are known as extremist leaders. But the second ones are revolutionaries. Are revolutionaries part of INC? No. These are independent heroic leaders. First phase जो है revolutionaries का, उसमें इतने जवान बच्चे नहीं है। सेकेंड फेज जब आएगा, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए। चंद्रशेखर आजाद तो चलो फिर भी थोड़े से बड़े थे, भगत सिंह तो बहुत ही छोटे थे। तो हमारे पास में सेकेंड फेज जब आएगा रेवोल्यूशनरीज का, 1920s के बाद आएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे यंग बच्चे, स्कूल के बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में। फर्स्ट फेज जो है हमारा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी का, वो भी इस टाइम पर आ रहा है। सो the extremist ideology is culminating into two branches during this particular time period, wherein we have extremist leadership within the ages of the Indian National Congress. Second, we have the rise of revolutionaries. Now, if I talk about the aim of both the sides, it is actually same. The aim for both of them would be annihilating the British rule. But when I talk about this side, there is again some kind of problem. इसके अंदर फिर से कुछ डेलिकेसीज हैं भाई, हमारे पास चेंजेस आ रहे हैं। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के अंदर क्या है, ओपिनियन डिवाइडेड है। ओपिनियन कैसे डिवाइडेड है कि इन सब का फाइनल गोल था स्वराज। स्वराज माने स्वराज, सेल्फ रूल। द डेफिनेशन ऑफ स्वराज was different for different extremist leaders. ध्यान से सुनेंगे। The definition of Swaraj is different for different extremist leaders, wherein for some people Swaraj meant self-rule within the British government, and for the other people Swaraj meant complete annihilation of the British rule. तो एंड गोल दोनों का स्वराज है, बट स्वराज मीन्स टू थिंग्स फॉर दीज पीपल, वेराज फॉर रेवोल्यूशनरी स्वराज का मतलब क्या हुआ, गले काट दो ब्रिटिशर्स के, हमारी कंट्री है। सो द रेवोल्यूशनरीज फॉर देम स्वराज इज कंप्लीट एनाहिलेशन ऑफ ब्रिटिश रूल। विद इन द एक्सट्रीमिस्ट वी हैव टू टाइप्स ऑफ लीडर्स, सम आर सेइंग सेल्फ रूल विद इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड सम आर सेइंग कंप्लीट एनाहिलेशन और टोटल फ्रीडम, पूर्ण स्वराज। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एम दोनों का सेम है। एम के बाद में बात ये आती है, चलो भाई इनके टूल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। टूल्स माने अपने एम्स को अचीव करने के लिए क्या रास्ते अपनाए जा रहे हैं। ठीक है, टुडे यू गाइज आर मेंबर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। ठीक है, धरने पे मत बैठ जाना बस। अब एग्जाम्पल दे रही हूं मैं। मान लो कि आप लोगों के पास में कोई डिमांड है आपकी, ऑलराइट, यू गाइज हैव अ डिमांड which the administration is not listening. There are many choices that you have in your hand. You can do a peaceful dharna, which students in the universities do all the time. Apart from that, you have other things to do. जैसे होता है ना भाई, पुतला जला दिया, वैंडलाइज कर दिया प्रॉपर्टी को। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर तुम एक्सट्रीमिस्ट हो विद इन आईएनसी तो क्या अप्रोच यूज करोगे? आईएनसी के हैं तो धरने पे बैठेंगे, लेकिन बैठे रहेंगे, भीख नहीं मांगेंगे, लड़ेंगे तो पूरा। सेकेंड चीज, अगर मैं रेवोल्यूशनरी हूं जिसका पुतला जल रहा है, आई विल फाइंड द ह्यूमन ओनली। आई वाज लाइक व्हाई पुतला जलाना है, उसी को जला देता है। यस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर extremists and the revolutionaries, wherein if you talk about the tools, these people are non-violent but assertive. The moderates were not very assertive, whereas these people, the revolutionaries,
will openly use violence as and when required. तो extremist within the Congress अपने नए tools लेकर आ रहे हैं. अभी तक क्या चल रहा था? 3 P's, petition, prayer and protest. ये इनके जो नए tools हैं, इसमें है पैसिव रेजिस्टेंस प्लस बॉयकॉट. किस चीज को बहिष्कृत करना चाहते हैं ये? ब्रिटिशर्स के गुड्स को. 18th सेंचुरी में इंग्लैंड के अंदर एक बहुत ही बड़ी चीज हुई जिसका सबसे घटिया इंपैक्ट इंडिया पर आया है. क्या है वो? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग चीप क्लॉथ एट मैनचेस्टर एंड दे फ्लडेड द इंडियन मार्केट्स और खुद के डोमेस्टिक मार्केट के अंदर टैरिफ लगा दिया इंपोर्ट का. इस वजह से there was deliberate deindustrialization in our country and the artisans were losing their rosy roti. We see that the first thing that the extremists will talk about is the idea of nationalizing a lot of things, जिसे हम कहेंगे स्वदेशी. yes, स्वदेशी प्लस बॉयकॉट मूवमेंट होगा हमारा अभी थोड़े टाइम के अंदर. तो हमारे यहाँ जो बनी हुई मेड इन इंडिया चीजें जो हैं उनको यूज करना है. इसके अलावा पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है तुम्हारे अकॉर्डिंग? एक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है? तुम मुझे एक थप्पड़ मारोगे, तुम्हें 4 पड़ेंगे. पैसिव रेजिस्टेंस क्या होती है भाई? I will sit on that ground no matter what you do until unless I achieve my aim, I am not leaving from here. Passive resistance के अंदर हम कभी कभी सिविल डिसोबीडियंस भी करते थे. ऑल्दो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिविल डिसोबीडियंस का मतलब सिंपली क्या होता है? वकीलों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने अपना काम करना बंद कर दिया. और पैसिव रेजिस्टेंस क्या होती है? धरने पे बैठे हुए हैं, एक्टिवली वायलेंट नहीं होंगे, लेकिन जब तक हमारे एम्स अचीव नहीं होंगे हम वहां से उठेंगे भी. तो पैसिव रेजिस्टेंस और बॉयकॉट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ टूल बाय द एक्सट्रीमिस्ट इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड रिवॉल्वर एंड बॉम्ब वर इंट्रोड्यूस्ड एज टूल्स by the revolutionaries. They were very simple. Problem है मार दो. Okay? So these are the two ideologies now entering the freedom struggle का political landscape.